अगर ये पीर फकीर इंसानों की जिंदगी तब्दील कर सकते होते ना तो आज दुनिया में कोई गमज़दा ना होता, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती। शाकरा, सच बात तो ये है कि मुझे बहुत जल्दी है इसकी शादी की। खानदान की लड़कियां एक एक करके सब अपने अपने घरों की हो गई, बस मेरी ये मासूम बच्ची अपने घर में ही बैठी रह गई। इसके घर बैठे रहने की वजह भी तुम हो शाकरा, तुमने इसे सब बागात दिखाए। मैं एक बात तुमसे साफ साफ कह दूं शाकरा, अगर 2-3 माह के अंदर रोशन आरा की तरफ से कोई पैगाम ना आया तो एक रिश्ता है मेरी नजर। कौन सा रिश्ता? मौलवी जुबैर साहब ने अपने बेटे का रिश्ता भेजा है। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? वो लड़का तो शादीशुदा है। अम्मा मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं हरगिज़ इस तरह के किसी आदमी से शादी नहीं करूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। सुन लिया? क्या बात है, इतनी सोचों में गुम हो? हाँ, बस ये सोच रही हूँ कि माओं के नसीब कितने अजीब होते हैं। एक बच्चे की परेशानी खत्म होती है तो दूसरे की शुरू हो जाती है। खैर तो है, हुआ क्या? इम्तियाज का अमेरिका का वीजा लग गया है, अच्छी जॉब मिल गई है वहाँ। नेक्स्ट मंथ की 25 को चला जाएगा वो। कह रहा है कि 1-2 साल में बीवी और बेटी को भी बुलवा लेगा। अच्छा, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, है तो खुशी की बात, लेकिन साथ ही साथ दिल में वहम से आ रहे हैं। बाहर के मुल्क में जाकर तो अच्छे अच्छे लोग बिगड़ जाते हैं और इम्तियाज तो फिर वैसे ही काफ़ी रंगीन मिजाज है। सोच रही थी कि अगर सुफियान की तरह उसे वहाँ पर कोई अमेरिकन लड़की मिल गई तो हमारी बेटी का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। एक तो तुम खवातीन जो हो ना, 24 घंटे वसवसों का शिकार रहती। इन बातों का तज़किरा अपनी बेटी से मत करना, वो भी तुम्हारी तरह ही बहमी है, परेशान हो जाएगी। मैं खुद बात करूंगा इम्तियाज से, उसे कहूंगा कि जैसे अमेरिका पहुंचे फौरन अपनी बीवी और बेटी के कागजात तैयार कराए। भाई हमारी बेटी कोई लावारिस या यतीम नहीं है, माँ बाप जिंदा हैं उसके भी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ रुहाब की भी तो परेशानी है ना, अब वो जरा सेटल हो, सुकून में आए तो उसके लिए भी कोई अच्छी लड़की देखें और उसकी शादी करें। बेटे के लिए परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो माशाल्लाह से हैंडसम है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। हम जहाँ कहीं भी उसका रिश्ता लेके जाएंगे कोई इनकार नहीं करेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस बार बहू मैं अपनी पसंद से लेकर आऊंगी। बहुत कर लिया आप लोगों ने अपनी मनमानी। अच्छा भाई, जरूर कर लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस सब काम से पहले अपने बेटे को एतमाद पे जरूर ले लीजिएगा। हेलो स्वीटहार्ट। तुम तो जॉब पे गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों, तुम नहीं चाहती कि मैं जल्दी घर पर आ जाऊं? कोई अच्छा सा ड्रेस पहनकर तैयार होकर आ जाओ, आज हम बाहर डिनर करने जाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो जाओ। और वो क्यों? मेरा मूड नहीं है हमाद। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर बाहर आ जाओ। मैं बाहर तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, जाओ। हेलो, कैसे हैं आप? ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। मैं और मिसाल शादी से पहले अक्सर यहाँ पे खाना खाया है।
Feel like to join us? यहाँ का खाना बहुत ही उम्दा है। I'm sure you will like it. हमारा दिमाग खराब हो गया हमारा। क्या जरूरत थी रोहाब से झूठ बोलने की? मैं कब आई हूँ तुम्हारे साथ शादी से पहले इस रेस्टोरेंट में? You know what? तुम्हारी अहमियत ना शादी से पहले मेरी जिंदगी में थी और ना अब है। जानता हूँ मैं, लेकिन दुनिया वालों को क्या कहूँ? उनकी नजर में तो हम लोग बहुत ही आइडियल लाइफ गुजार रहे हैं ना। अपनी जिंदगी में मुझे जबरदस्ती शामिल करके तुम्हें क्या खुशी मिल रही है हमार? खुशी तो बहुत छोटा लफ्ज है। तुम्हें पाकर जो सुकून और इत्मीनान मिला है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। तुम जानती हो, बचपन से मैं ऐसा हूं। कोई खिलौना या कोई चीज पाने के लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूं। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को इतनी शिद्दत से चाहा, तो उसको किसी और को कैसे होने देता? तुम जानती हो, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हें अपनी जिंदगी बनाऊंगा। ख्वाब देखा था और अपने ख्वाब को हकीकत में बदलना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। चलो अब अगर तमाशा ना करो तो बेहतर है। खाना खाएं? क्या बात है, बड़ी उदास हो गई हो रोहाब को देखकर। ऐसी कोई बात नहीं। काफी हर्ट हुआ था हम दोनों को साथ देखकर। उसके रवैये से तो ये लग रहा था। मुझे लगता है कि आज भी वो तुमसे मोहब्बत करता है। और हमाद प्लीज, रोहाब के बारे में मुझसे बात नहीं किया करो। अच्छा, क्यों? क्योंकि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लगता तो नहीं, मुझे तो ये लगता है कि काफी याद आता है तुम्हें। रोहाब, आज इतनी सुबह उठ गए तुम? खैरियत है? बस कुछ काम था इसलिए जा रहा। अच्छा। अम्मी, उस दिन आप मेरी शादी की बात कर रही थी। हाँ, लेकिन तुम उसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर्ड तो हो जाओ। समझ लीजिए कि मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया। इस बार मैंने अपनी शादी का फैसला आप पे छोड़ा। मुझे यकीन है कि आप मेरी खुशी का ख्याल करेंगे। क्या? वाकई तुम सच कह रहे हो? तो मैं जहां कहूंगी वहां तुम शादी कर लोगे? आप जहां कहेंगी, जब कहेंगी, मैं शादी करने को तैयार हूं। चलता हूं। शुक्र है। अम्मी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि रोहाब शादी के लिए मान गया है। आप सच कह रही हैं ना? भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला? रोहाब खुद ही आज सुबह मेरे पास आया, आकर मेरे गले लग गया, माफी मांगी मुझसे और फिर कहने लगा कि आप जो चाहती हैं, जैसा चाहती हैं वैसा ही करें, जहाँ चाहें मेरी शादी कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वाकई अम्मी उसने ये कहा? हाँ भाई, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन है ये सच। अम्मी, अब मैं चांद सी दुल्हन ढूंढ के लाऊंगी रोहाब के लिए। इम्तियाज के जाने के बाद तो मैंने वहीं पे आके रहना है, फिर मिलकर ढूंढते हैं लड़की उसके लिए। ओके? कोई जरूरत नहीं है कोई भी लड़कियां देखने की भाई। मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि परवीन को इस घर की बहू बनाऊंगी, फिर हम और कोई लड़की क्यों देखें? अम्मी, रोहाब कुछ कहे ना कहे, लेकिन अब्बू ने एतराज कर देना है। आपको पता है कि आपका खानदान उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप उनकी जिद से भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उनकी बात पत्थर पे लकीर होती है। हाँ, अगर उनकी बात पत्थर पर लकीर होती है तो मेरा नाम भी रोशन आ रहा है। आप देखो कैसे मनाती हूँ मैं तुम्हारे अब्बू को। वैसे मेरे पास भी बात मनवाने का एक बहुत अच्छा प्लान है। आप मनाने की कोशिश करें, अगर नहीं मानते तो हार्ट अटैक का ड्रामा कर दीजिएगा। अरे अरे, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो तुम?
अब इस उम्र में तुम मुझसे इस किस्म के ड्रामे करवाओगी? अम्मी बहुत ज़बरदस्त प्लान है कसम से। मेरी सास का तो आजमाया हुआ नुस्खा है ये। मेरी सास ने अपने शौहर या बेटे से जब भी कोई बात मनवानी होती है ना, वो या तो हार्ट अटैक या फिर हाई ब्लड प्रेशर का ड्रामा करती हैं और फिर सब उनके सामने घुटने टेक देते हैं। आप भी आजमाए, कामयाबी यकीनी है, मैं गारंटी देती हूँ। सवाल पैदा नहीं होता। रुहाब किसी सूरत परवीन से शादी पर राजी नहीं होगा और ना ही मुझे ये रिश्ता मंजूर है, साफ बात है। आपको क्या एतराज है इस रिश्ते पर? 1000 एतराजात हैं। मेरा बेटा बाहर से पढ़ लिख के आया है और परवीन वो मैट्रिक पास है बेचारी। मैट्रिक पास होना कोई गुनाह तो नहीं है। वैसे भी शादी डिग्री से नहीं की जाती, लड़की से की जाती है और उस लड़की में हजारों गुण हैं। हाँ, अब आप उम्र का बहाना मत बना दीजिएगा। उम्र का फर्क इतना मैटर नहीं करता, लड़के का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। बस कीजिए, आपकी आला तालीम याफ्ता भतीजियों को हम बहुत भुगत चुके हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि रुहाब ने अपनी शादी का इख्तियार तुम्हारे हाथ में कैसे दे दिया है? दिमाग खराब हो गया था क्या उसका? क्या कह रहे हैं आप? रुहाब और परवीन? आई कैन बिलीव दिस। दोनों का कोई मैच ही नहीं है यार। आप लोगों ने रुहाब से बात की? वेल, फिलहाल तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन में अम्मी बात करेंगी उससे और मुझे नहीं लगता कि इस बार मना करेगा, वो मान जाएगा क्योंकि इस बार वो अम्मी को नहीं टाल सकेगा। और वैसे भी अम्मी की नज़र में परवीन से ज़्यादा नेक, उससे ज़्यादा सुगर लड़की तो उस पूरे ख़ानदान में नहीं। रुहाब इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, अपसेट है, टूटा हुआ है। ऐसे वक्त में इंसान बहुत जज्बाती फैसले ले लेता है और बाद में पछताता है। आप अपनी से बात करें, उन्हें समझाएं। देखो शामीन, टू बी ऑनेस्ट, मैं इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। आप बात नहीं करेंगे तो फिर और कौन बात करेगा उनसे? हमें रुहाब के नॉर्मल होने का इंतजार करना चाहिए। जब वो नॉर्मल होगा तभी तो कोई बेटर डिसीजन ले सकेगा ना। फिर वही बात, शामीन तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि इस घर में तुम्हारा और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनने वाला कोई नहीं है, सब अपनी मर्जी करते हैं। और वैसे भी अम्मी जिद पे अड़ी हुई है, वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। देखिए, शादी बच्चों का खेल नहीं है, रुहाब की पूरी जिंदगी का मामला है। ऐसे सोचे समझे बिना रिश्ते जोड़ देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मिशाल की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन मैं रुहाब की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं खुद बात करूंगी अब्बू से। Whatever, जो करना है करो। ज़हरा की बहन तो बहुत किस्मत वाली निकली। शादी होती ही ससुराल वालों के दिन फिर गए। उनकी तो जैसे लॉटरी निकल आई। जब से शादी हुई है रोज एक न एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। अरे तेरे दिन कब फिरेंगे राशिद? इतने दिन हो गए, कोई खुशखबरी सुनने को ही नहीं मिली तेरी तरफ से। न कोई ढंग की नौकरी मिली और ना ही हमें पोते की सूरत देखने को नसीब। फिर वही बातें शुरू कर दी तुमने शाकिरा। कितनी दफा तुमसे कहा है कि अल्लाह पर तवक्कल रखो। जिसने हमें फूल जैसे पोती दी ना, वो पोते की नवीद भी सुना देगा इंशाअल्लाह। अरे पता नहीं कब आएगा वो दिन। मेरी तो 2 ही ख्वाहिशें, एक परवीन की अच्छी जगह शादी हो जाए और एक प्यारा सा पोता मेरी गोद में आ जाए। परवीन की शादी क्यों नहीं हो रही है तुम अच्छी तरह से जानती हो। अच्छे रिश्ते ठुकरा देना बेवकूफ़ी नहीं, नाशुक्री भी है शाकिरा। इसमें नाशुक्री वाली क्या बात है अब्बा? मुझे लड़का पसंद नहीं आया तो मैंने इनकार कर दिया। मेरा दीन मुझे इस बात की इजाजत देता है और भाभी को तो सब जानते हैं ना। वो बस मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसी बातें करती हैं अब्बा। देखा अब्बा आपने कैसे जल जल के कोयला हो रही है। मैं क्यों जलूंगी भला? जले मेरे दुश्मन, और मेरे भी बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम देखना ऐसी अच्छी जगह शादी। अच्छा बस बंद कर अपनी बेहुदा बकवास। ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। तमीज से बात करो, भाई हूं तुम्हारा। जुबान देखी आपने इसकी? देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ बेटा। ये सब तुम्हारी माँ की दी हुई ढील का नतीजा है। मैंने कौन सी ढील दी है? रहने दे अम्मा, हम सब जानते हैं कि इसको बिगाड़ने में सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है। राशिद बिल्कुल ठीक कह रहा। बस तुम दोनों बाप बेटा मुझे ही मुर्द इल्जाम ठहराना अच्छा नालायक नहीं। तो आप लोग को तो मुझ में ऐब ही नजर आते। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आप ही। रुहाब परवीन से शादी कर रहा है। किस्मत ने तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया।
अगर हम्माद बीच में नहीं आया होता ना तो आज तुम रुहाब की बीवी और मेरी देवरानी बनकर यहाँ रह रही होती। आई डोंट बिलीव दिस आपी। रुहाब ऐसा क्यों कर रहा है? जानते बूझते अपने आप को कुएं में क्यों धकेल रहा है? बस अजियत पहुंचा रहा है अपने आप को। मैं अच्छी तरह जानती हूँ रुहाब को। वो कभी भी परवीन जैसी लड़की के साथ खुश नहीं रह सकता। वो खुश रहे या ना रहे, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपी, कैसे रुहाब को समझाऊं कि मैंने हमेशा सिर्फ उसी को चाहा है। मैंने कभी उससे बेवफाई नहीं की। काश मैं अपने आप को बेकसूर साबित कर पाती। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है आपी, लेकिन मैं रुहाब की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। सच पूछो तो मुझे तुम दोनों को देख के बहुत ही खुशी हुई। और शगुफ्ता कैसे आ गई आज? बस मोमानी जान, आपको पता तो है कि शादी के बाद टाइम ही नहीं मिलता कहीं भी जाने का। ठीक है, लेकिन कभी कभार आ जाया करो बेटा अपने मियाँ के साथ, अपना मैका ही समझ के। और मैं तो सोच रही हूँ कि जल्द ही तुम दोनों की दावत भी कर दूँ। सोच क्यों हो रही है? कर डालो दावत। तो फिर ठीक है, आज रात को खाना वाना खा के जाना। नहीं भाभी, खाना फिर कभी सही। बस आज तो मैं अपने भाईजान से बहुत ही कीमती चीज मांगने आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि भाईजान आप इनकार नहीं करेंगे। क्यों पहेलियां बुझवा? मांगो जो मांगो। सोच लीजिए, मैं आपकी सबसे कीमती चीज मांगने आई हूँ। क्यों शर्मिंदा कर रही हो रोशना? मेरा जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। भाभी, भाईजान, तो बस फिर आप मुझे अपनी परवीन दे दीजिए। मेरे रुहाब के लिए। मुझे यकीन है कि आप इनकार नहीं करेंगे। रोशन आरा, परवीन और रुहाब, इससे पहले भी रुदाब के साथ। भाईजान प्लीज, माजी में जो कुछ हो चुका है उसके लिए मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप यूँ समझ लीजिए कि परवीन और रुहाब एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सच कहा आपने, जोड़े तो नसीबों से मिलते हैं। और सच पूछें तो रुहाब मुझे इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। अब तो बस ठीक है, फिर मैं आप लोगों का मुंह मीठा करवाती हूँ। शगुफ्ता बेटा, जाओ ड्राइवर से कहो मिठाई वगैरह लेकर आए। रोशन आरा, तुम हमें सोचने का मौका दो थोड़ा। अरे सोचना कैसा? रुहाब अपने घर का बच्चा है, उसके बारे में क्या मालूमात करनी है? देखा भाला है हमारा। तुमने रुहाब से उसकी मर्जी पूछी? भाई साहब से मशवरा किया? इसकी कोई जरूरत नहीं है भाईजान। रुहाब ने मुझे अपनी शादी का फैसला करने का हक दिया है, और सच पूछें तो परवीन से ज्यादा बेहतर लड़की रुहाब के लिए कोई और हो ही नहीं सकती। बस आप हाँ कर दीजिए। भाईजान, मैं जानती हूँ कि रुदाब की बार मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आप यकीन कीजिए इस बार कोई गलती नहीं होगी। बस आप मुझे परवीन दे दीजिए, मैं उसे अपने सर पर बिठा के रखूंगी, बहुत खुश रखूंगी। अरे बस कर दे, छोड़ मुझे, पागल हो गई। मैं इतनी खुश हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी शादी आपसे हो गई है। मुझे मेरे सब्र का फल मिल गया अम्मा। अरे बेटा, 2 नफिल पढ़, तेरे तो नसीब खुल गए। अम्मा पढ़ो ना, तुम 100 नफल पढ़ो शुक्राने के। हाँ, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मैं तुझे बता नहीं सकती मेरी बच्ची। अम्मी ये क्या किया? आप मेरा रिश्ता परवीन के साथ कैसे तय कर सकते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुमने मिशाल से शादी करने का सोचा था तो मैंने तो कोई एतराज नहीं किया था, दिल पे पत्थर रखकर राजी हो गई थी ना। तो फिर अब तुम भी हमारी इज्जत रखो
मैं किसी की इज्जत रखने के लिए शादी नहीं कर सकता। परवीन मेरी बहनों की तरह है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? परवीन से तुम्हारा वही रिश्ता है जो मिशाल से तुम्हारा रिश्ता है। मिशाल की दफा तुम्हें ये ख्याल क्यों नहीं आया? लेकिन मैंने आपसे ये तो नहीं कहा था ना कि आप परवीन से मेरे रिश्ते की बात चलाएं। तुम हमसे मशवरा किए बगैर वहां गई क्यों? और शगुफ्ता, तुमने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा? अबू मैं तो वहाँ अम्मी के इसरार पे गई थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि अम्मी रिश्ते की बात करने के लिए जा रही हैं। झूठ बोल रही हो तुम। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये तुम्हारी दोनों की मिली भगत है। और तुम दोनों को इख्तियार किसने दिया कि तुम लोगों की जिंदगी के फैसले इस तरह करती फिरो बगैर मशवरे के? मुझे रुहाब ने ये इख्तियार दिया है, सामने ही है, पूछ लीजिए। खैर जो भी है, बात अभी इतनी आगे नहीं बढ़ी। अब आप मामू जान से बात करें। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या बात करोगे वहां जाकर? मैं रिश्ता पक्का करके आई हूं। अब अगर तुम चाहते हो कि मेरी नाक कटवा दो तो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उन लोगों के साथ पहले ही बहुत बुरा हो चुका है। अब मैं मजीद अपने भाई का दिल नहीं दुखा सकती। जीते जी मर जाएंगे वो लोग। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम वहाँ रिश्ते की बात करके नहीं बल्कि रिश्ता पक्का करके आए हैं। शगुन की मिठाई और पैसे भी देकर आए हैं, अब पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं परवीन से शादी नहीं करूँ। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जब वापस आऊँ तो ये मामला सेटल कर दीजिए। आप बेटा, मैं हनीफ से बात करता हूँ। अम्मी अम्मी, अबू देखिए अम्मी को क्या हो गया। अम्मी अम्मी संभालो, क्या हो गया? को अम्मी क्या हुआ? होश में आओ। मैं डॉक्टर शैलो को फोन करती हूँ। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। मम्मी चले गए। अब क्या हुआ? बताती हूँ। शैला, ये सब कुछ मैं रुहाब की शादी के लिए कर रही हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी को अचानक से हुआ क्या। अब वो पहले तो उस तरह कभी बेहोश नहीं है। ये तो अब डॉक्टर ही बता सकते हैं। मेरे ख्याल से ताईजान को किसी अच्छी हॉस्पिटल ले चला चाहिए। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर शैला बहुत अच्छी डॉक्टर है, इनफैक्ट अम्मी की बहुत पुरानी जानने वाली है। अम्मी की सारी मेडिकल हिस्ट्री मालूम है उन्हें। आई थिंक वो हैंडल कर लेंगे। बस अल्लाह से दुआ करो कि सब खैर है। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? उनका बीपी शूट कर गया, हार्ट अटैक हो गया उनको। क्या क्या हार्ट अटैक? मेरा मतलब अलामत तो हार्ट अटैक की है, लेकिन पहले से काफी बेहतर है। डॉक्टर साहिबा, हार्ट अटैक कोई आम बात नहीं है। अबू चले उन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मैंने दवाएं दे दी हैं, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, इन्हें किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई परेशानी ना हो। ये खतरनाक साबित हो सकता है इनके लिए। अच्छा हुआ तुम आ गए, बेहोशी में तुम्हारी अम्मी तुम्हारे ही नाम ले रही थी बार बार। जाकर उनसे मिल लो। रुहाब, रुहाब मेरे बच्चे, रुहाब मेरे बच्चे। अब कैसी तबीयत है आपकी? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारा रिश्ता जबरदस्ती नहीं करना चाहिए था। कैसी बातें कर रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, मगर क्या करूं, मजबूर हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। मैं जानता हूँ। तुम बहुत मासूम हो बेटा। मैं नहीं चाहती कि तुम जिंदगी में और धोखे उठाओ, इसलिए मैंने परवीन को तुम्हारी बीवी बनाने का फैसला किया था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें अगर वो पसंद नहीं है तो
तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मेरी कोई पसंद नहीं है अम्मी, और आपकी पसंद पे मैंने एतराज नहीं किया था। मैं तो बस ये नहीं बेटा, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। कोई बात नहीं, अगर मेरा इकलौता भाई मुझसे नाराज हो जाएगा मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन बेटा मैं तुम लोगों की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारी शादी वहां कर दूंगी। इसमें तुम लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। नहीं, मैं भी आपको खुश देखना चाहता हूँ। इस घर में जो कुछ भी है आपके दम से है। आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँ। आपकी कोई बात नहीं टाल सकता। मैं परवीन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। जी तेरा। आप आराम करें। अरे वाह अम्मी, आपने तो बड़े बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ दिया। क्या दुख भरा लहजा था आपका, क्या फैमिली डायलॉग्स थे। मैं तो फैन हो गई आपकी। देखा तुमने कैसे 2 मिनट में हाँ निकलवाई ना इससे। अच्छा अब आप होशियार रहिएगा, किसी को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे और सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता, अभी तुमने खुद ही तो कहा है तुम्हारी अम्मी कितनी बड़ी एक्टर है। तायाबू आप समझाइए रोहाब को, जज्बात में किए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। आज उसके इनकार पर ताईजान नाराज होंगी, मगर वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन इस वक्त रोशन आरा के फैसले के खिलाफ जाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। और रोहाब, उसकी अपनी भी तो कोई पसंद होगी ना, या फिर वो सारी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ गुजारेगा जिसे वो पसंद भी नहीं करता। देखो शामी, हमें इस वक्त रोहाब की पसंद या नापसंद से ज्यादा अम्मी की सेहत की फिक्र होनी चाहिए। क्या तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी? हमें अम्मी को किसी भी किस्म के स्ट्रेस या फिर परेशानी से दूर रखना है इस वक्त। और ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ रोहाब के इनकार की वजह से हुआ है। वही जिम्मेदार है सबका। ये लेकर जाऊंगी मैं, ये पुराने जमाने के गोटा किनारी वाले कपड़े। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अरे पुराना फैशन दोबारा से लौट आया है, देख ले शायद कोई काम की चीज निकल आए। कोई चीज नहीं निकलेगी तुम्हारे इन ट्रंकों में। माँ, ये पुराने जमाने के कपड़े हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ससुराल में मेरी नाक कटवाओगी तो। अरे निकम्मी हडहराम कहीं की, नाक तो तू कटवाएगी मेरी। ये हरकतें वहां की ना तो तेरे सलीके का राज 2 दिन में खुल जाएगा। ऐसे ही राज फाश हो जाएगा। पूरी प्लानिंग करके जाऊंगी मैं। हाँ देखती हूँ क्या तीर मार लेगी तू वहां। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं तेरी जात से। अम्मा, अब्बा से बात करो ना मेरे जहेज के लिए। ये काट कबाड़ नहीं मैं लेकर जाऊंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेनी है, फर्नीचर भी लेना है। लाखों रुपए लगता है इतना सामान खरीदने में, समझी? तेरा बाप कोई मिलोनर नहीं है, 2 लाख का चेक दिया है सारा जहेज खरीदने के लिए, समझी? क्या सिर्फ 2 लाख? अम्मा अम्मा, आजकल कुछ नहीं आता 2 लाख में। खुदा के लिए भाई से बात करो तुम। भाई से क्या बात करूं? अरे उस बेचारे की तनख्वाही क्या है, वो कहाँ से लाएगा? नहीं है उसके पास इतने पैसे। अब ऐसे भी हालात नहीं है भाई के, कुछ ना कुछ तो उसने जोड़ कर रखा होगा। अरे भाई तो लाखों खर्च करते हैं बहनों की शादी पर, ये कैसा कंजूस भाई है। अम्मा उससे कहो दबाव डालो, कर्जा ले, कुछ भी हो, मुझे पैसे चाहिए। अरे कहाँ से लेगा कर्जा? कौन देगा उस गरीब आदमी को कर्जा? उसकी तनख्वाह इतनी कम है, कहाँ से उतारेगा कर्जे? बेवकूफी की बातें कर रही है खामखा। कहो ना कुछ, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, ऐसे नहीं करूंगी ये शादी, बस मुझे नहीं पता। अल्लाह मियाँ, ये कपड़े सही से करके रख, ऐसे गोले बना बना के मत फेंक, समझी? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है बेटा, ठीक हूँ अब। मेरी बेटी बहुत ख्याल रख रही है मेरा, अल्लाह इसे खुश रखे। मम्मी आप प्लीज यूं छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लिया करें। कांट इवन इमेजिन कि आपको यूं बीमार देखकर हम लोग सब कितने परेशान थे। बेटा मैं तो बस तुम सबको खुश देखना चाहती हूँ। हम सब भी आपको खुश और सेहतमंद देखना चाहते हैं। रुदाब तो पूरी रात नहीं सोए और तायाबू भी बहुत परेशान थे। अच्छा भाई, आपकी बहू आ गई है आपकी खिदमत करने के लिए, तो आप लोग बैठ कर बातें करें, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, देर हो रही है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।
ताईजान, मैं आपके लिए सूप बना कर लाई हूँ और रात में आपके लिए खिचड़ी बना दूंगी, ठीक है? और तुमसे किसने कहा ये सब करने को? ताई अम्मी बीमार थी तो। और तुमने सोचा कि ये गंदा सा परहेजी खाना खिला के तो मुझे और बीमार कर दो, है ना? नहीं नहीं, ये तो बस रहने दो। खूब समझती हूँ मैं तुम्हारी खिदमत गुजारी की ड्रामेबाजियाँ। अपने शौहर के सामने ट्रे सजाकर उठाकर लेकर आ गई। शगुफ्ता, मेरा पराठा खाने को बहुत दिल चाह रहा है, प्लीज बनवा दो। जाओ शामीन अम्मी के लिए पराठा बनवा के लाओ। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? ताई अम्मी हार्ट पेशेंट है, पराठा इनकी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये तुम्हारा मसला नहीं है। मेरा मसला कैसे नहीं है? मैं आपकी बहू हूँ। जब तक मेरी बेटी यहाँ मौजूद है ना, तुम्हें ये सब ड्रामेबाजियाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। बस छोड़े ना अम्मी जान, बहस का क्या फायदा? वैसे शामीन ठीक ही कह रही है, आपको परहेज करना चाहिए। लेकिन शगुफ्ता, मैं ये फीका और बदमज़ा खाना नहीं खा सकती ना। अम्मी जान, बस 2-3 दिन की ही तो बात है। जाओ शामीन, तो मैं करवा लूंगी नाश्ता अम्मी को। क्या हो गया है? क्यों उलझ रही थी आप उसके साथ? अब अगर हार्ट अटैक का ड्रामा किया है तो 2-3 दिन तो परहेज करना ही पड़ेगा ना। देखो शगुफ्ता, मैंने तुम्हारे कहने पर यह हार्ट अटैक का ड्रामा कर तो लिया है, लेकिन ये परहेजी खाना खाने का ड्रामा मैं नहीं कर सकती। तुम्हें पता है मुझे खाने पीने का कितना शौक है। प्लीज जाओ ना, मेरे लिए पराठा बनवा दो, आज बहुत दिल चाह रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। और साथ में हरी मिर्चों वाला ऑमलेट भी। ओके। दुहा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। बोलिए। आई होप कि तुम माइंड नहीं करोगे। कैसी बातें कर रही हैं? आपकी बात का बुरा क्यों मनाऊंगा? बोलिए, क्या कहना? वो मैं सोच रही थी कि किसी अच्छे डॉक्टर से ताईजान का प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। अभी मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं और अपने कोलीग से भी डिस्कस की हैं। उन्हें बस यानी सुकून की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। वैसे भी शी इज़ फीलिंग बेटर। साहब उनका ख्याल रखिए। चलता। रुहाब, तुम शादी से खुश हो? मेरे खुश होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? हम ये खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। फिर भी तुम्हारी अपनी भी तो कोई चॉइस होगी ना। तुम्हें कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए, ये बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। शादी का फैसला ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला होता है। मुझे लगता है तुम्हें शादी करके हमाकत करने वाले परवीन जैसी लड़की तुम्हारी चॉइस कैसे हो सकती है? अम्मी की चॉइस तो है ना, मैं तो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, तुम्हारी सारी जिंदगी का मामला है। तुम इतने मायूस क्यों? अपने आप को थोड़ा टाइम तो दो। विशाल के बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म तो नहीं होगी ना। देखो, मुझे पूरा यकीन तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छी लड़की आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मोहब्बत जैसे लफ्ज़ से मेरा यकीन हो चुका है। प्लीज। ये तो आप बहुत अजीब सी बात बता रही हैं। आप भी कोई अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक जा सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। ताईजान ने रुहाब से हाँ करवाने के लिए हार्ट अटैक का ड्रामा रचा है। खुद अपने कानों से सुना है मैंने। ताईजान ने तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। आप रुदाब भाई से बात क्यों नहीं करती? हाँ की थी मैंने कोशिश, लेकिन घर में सब लोग इतने खुश हैं, मैं कोई ऐसी वैसी बात करके घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती। और आप ही रुहाब, क्या वो खुश है इस शादी से? उसने क्या खुश होना है? तुम्हारी शादी के बाद से पता नहीं क्या हो गया उसे। ना ठीक से खाता है पीता है, ना हंसता है, अजीब सा हो गया है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई तुम दोनों को। हाँ तो गलती भी तो रुहाब की है ना। कितने दावे करता था मुझसे मोहब्बत की, ज़रा एतमाद नहीं किया उसने मेरी बात का। कितना मानता मुझे अपने प्यार पे, बस एक ही झटके में रुहाब ने सब खत्म कर दिया।
हमाद फोन दो मेरा। क्यों बार-बार फोन करती है आप मेरे घर पर? हाँ, आपको शर्म नहीं आती मेरी बीवी को उसके मेरा फोन दो। उसके पुराने आशिक के बारे में बताती रहती है? हाँ, ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम्हें किसी ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई? तमीज तो आपको होनी चाहिए कि एक शादीशुदा लड़की को वड़खला रही है। हमाद तुम क्या बात कर रहे हो? आप इसे दो मुझे। मैं वार्न कर रहा हूँ, आज की बात यहाँ पर फोन मत करिएगा। तुम कौन होते हो मुझे वार्न करने वाले? मिशाल मेरी बहन है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं उसे फोन करूंगी, उससे मिलूंगी। मुझे अपनी बहन से मिलने और बात करने से कोई नहीं रोक सकता। हमाद मेरा फोन दो। क्यों बात की थी तुमने? मेरे मना करने के बावजूद भी? हाँ, करूंगी मैं बात, जो करना कर लो। बड़ा दुख हो रहा है ना तुम्हें रोहाब की शादी का सुनकर? कहीं छुप छुप कर तुम उसी से बातें तो नहीं करती? बकवास बंद करो हमाद। ज़बान चलाती है, आंखें दिखाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप छुप कर शादीशुदा एक औरत होकर चुप छुप कर मुझसे बात करती है। हाँ, देखो मुझे, देखो कमी है मुझे? हाँ, मैं हैंडसम नहीं, देखो मुझे। छोड़ो हमाद प्लीज। तुम्हें तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम जिस लड़की से मैंने शादी की इतनी सारी लड़कियों को छोड़कर जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत कि तुम सोच भी नहीं सकती मिशाल। और बदले में मुझे क्या मिला? हाँ, क्या मिला? नफरत। छोड़ो हमाद प्लीज। अगर तू मेरे साथ ऐसा करेगी तो मैं भी ऐसा तेरा वो असर करूंगा तो सोच नहीं सकती।